इसके बाद मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में भी क्या पढ़ेंगे हम, जोधपुर शैली, ठीक है, जोधपुर शैली। जोधपुर शैली की जो शुरुआत मानी जाती है, मेवाड़ की तो किसके समय मानी जाती है, रावल तेज सिंह के समय। यहाँ की जो शुरुआत मानी जाती है वो राजा मालदेव के समय, ठीक है, जिसकी पत्नी का नाम क्या था, रूठी रानी, और जो कि पितृहंता शासक कहलाता है, ठीक है। मालदेव के समय क्या मानी जाती है, शुरुआत। मालदेव के समय जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें एक तो चौखेला महल, महल का क्या नाम है, चौखेला महल, इसके भित्ति चित्र, चौखेला महल की दीवारों पर जो चित्र बने हैं वो, ठीक है। इसके अलावा उत्तराध्ययन, उत्तराध्ययन ग्रंथ चित्रित, ठीक है। तो मालदेव के समय ये दो चित्र फेमस है, एक तो चौखेला महल के भित्ति चित्र और एक उत्तराध्ययन ग्रंथ, ठीक है। याद नहीं रखना, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि किसके समय स्टार्ट हुई, मालदेव के समय स्टार्ट हुई, ठीक है। इसके बाद एक शासक आता है वीर जी, कौन आता है, वीर जी। उसके समय चित्र बना रागमाला, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीर जी इंपॉर्टेंट है। वीर जी के समय जो चित्र बना उसका क्या नाम है, रागमाला, इंपोर्टेंट। रागमाला जहाँ जहाँ आएगा वो ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रागमाला उस समय का फेमस चित्र माना जाता है। तो वीर जी के समय रागमाला का चित्रण, ठीक है। मालदेव के समय क्या हुई, स्टार्ट हुई। अब अलग अलग शासकों के पीरियड में अलग अलग प्रभाव आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के समय क्या आता है, मुगल प्रभाव आता है, ठीक है। तो इस समय जो चित्र बनते हैं वो किसके बनते हैं, कृष्ण लीलाओं के अधिक चित्र बनते हैं, ठीक है। क्योंकि अकबर के समय जोधा, और जोधा जी मानते थे कृष्ण को, तो ऑटोमेटिक इसका इन्फ्लुएंस आ जाएगा, कृष्ण लीलाओं के चित्र बनाएंगे, ठीक है, जिनमें मुगल चित्रकारी का प्रभाव आ जाएगा। जसवंत सिंह के समय आया मुगल प्रभाव। उसके बाद एक राजा हुआ मान सिंह, जिसने बनाया मान प्रकाश पुस्तकालय और दो नाथों के मंदिर। तो मान प्रकाश पर जो मान सिंह था उस पर नाथ संप्रदाय का बहुत प्रभाव था। नाथ संप्रदाय का प्रभाव क्यों था, क्योंकि उन्होंने उसको क्या किया था, नाथों के एक मुनि थे जिन्होंने उसको राजपाट का आशीर्वाद दिया था, इसलिए वो नाथ संप्रदाय में रुचि रखने लग गया। उसके द्वारा ही महामंदिर बनाया जाता है कि जो कि नाथ संप्रदाय का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो जो है मान सिंह के समय आ जाता है नाथ प्रभाव, ठीक है। इसके बाद अगला शासक आता है तख्त सिंह, ठीक है। तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव आ जाता है, ठीक है। मॉडर्न पेंटिंग्स की तरफ हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के समय क्या आ जाता है, मुगल प्रभाव, कृष्ण लीलाओं के चित्र, ठीक है। मुगल प्रभाव आ जाता है, कृष्ण लीलाओं के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद मान सिंह, मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव, और जो नाथ संप्रदाय माना जाता है किसकी उपशाखा माना जाता है, शैव संप्रदाय की, ठीक है। जो भी नाथ संप्रदाय के लोग हैं ये शंकर भगवान की पूजा करते हैं स्पेशली, तो ये क्या माना जाता है, शैव संप्रदाय का उप संप्रदाय माना जाता है। तो मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय से रिलेटेड चित्र बनेंगे। तो इस समय जो चित्र बने उनके क्या क्या नाम थे, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र। भाई दुर्गा भी किनकी पत्नी मानी जाती है, पार्वती जी का स्वरूप, पार्वती जी शंकर भगवान की पत्नी। इसके अलावा शिवपुराण, ये याद नहीं रखना आपको, ठीक है, किस किस के चित्र बने। बस ये ध्यान रख लेना है कि मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहता है और जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव। इसके बाद तख्त सिंह, तख्त सिंह के समय क्या आ जाता है, यूरोपीय प्रभाव आ जाता है। भाई ये प्रभाव कैसे आया,
टाइम पीरियड के हिसाब से हैं। इस समय यूरोपियन ज़्यादा इन्फ्लुएंसकारी हो गए थे, इसलिए यूरोपीय प्रभाव हो गया, ठीक है। तो तख्त सिंह के समय एक चित्रकार था H.K. मुलर, क्या नाम था? H.K. मुलर। उसके द्वारा दुर्गादास राठौड़, इंपॉर्टेंट फिगर है किसका? राठौड़ों का। राठौड़ों के योगदान में, राठौड़ एक शासक था अजीत सिंह, उसको राजा बनाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था दुर्गादास राठौड़ ने, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाता है कौन? H.K. मुलर साहब। और वो चित्र कैसा था कि वो घोड़े पर बैठे रहते हैं और भाले से रोटी सेकते रहते हैं, वो चित्र बनाता है, ठीक है। H.K. मुलर द्वारा दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर बैठकर भाले से रोटी सेकते हुए चित्र। इनके बारे में एक कोट भी है, ठीक है। अपने राजस्थान में एक कोट है, 24 घड़ी आठों पहर, ठीक है। 24 घड़ी और आठों पहर मतलब पूरे दिन ही। गुड़ लो ऊपर सवार, गुड़ लो ऊपर सवार यानी कि घोड़े के ऊपर सवार रहते हैं हमेशा। सेल अणीसू सेक तो, सेल अणी, सेल अणीसू सेक तो, सेल का मतलब होता है भाला, ठीक है। सेल अणीसू सेक तो भाटी दुर्गादास, ठीक है। तो दुर्गादास के बारे में कहीं लिखना हो तो ये 24 घड़ो आठों पहर, गुड़ लो ऊपर सवार, सेल अणीसू सेक तो भाटी दुर्गादास। और ये चित्र कौन बनाता है? H.K. मुलर साहब, ठीक है। तो लिखो इसको, ठीक है। मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली में बात की हमने जोधपुर शैली की। जोधपुर शैली की शुरुआत किसके समय हुई? मालदेव के समय। मालदेव के समय जो चित्र बने उसमें एक तो चौखेला महल के भित्ति चित्र और एक उत्तराध्ययन नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। इसके बाद जसवंत सिंह के समय आया मुगल प्रभाव, ठीक है। मान सिंह के समय आया नाथ प्रभाव। इसके बाद तख्त सिंह के समय आया यूरोपीय प्रभाव। H.K. मुलर द्वारा दुर्गादास का चित्र बनाया गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी? वीर जी के द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया, ठीक है। विशेषताएं की बात करते हैं। विशेषताएं, जो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, सबसे ज़्यादा प्रेम कहानियों के चित्र कहाँ बनाए गए? मारवाड़ शैली में, ठीक है। प्रेम कहानियों का चित्रण। अब राजस्थान की प्रेम कहानियों की बात करें तो डोला मारू, महेंद्र मूमल, इसके अलावा वीरमदेव, फिरोजा, ठीक है। यह है प्रेम कहानियों के चित्र। अब जब प्रेम कहानियाँ बनेगी तो रोमांटिक सीन भी बनाने पड़ेंगे, तो किसका चित्रण होगा? बादलों का, बादलों का चित्रण, ठीक है। काम की बात क्या है? एक तो ये ध्यान रखनी है, ये ध्यान नहीं रखनी, ठीक है। इसके अलावा पंचतंत्र का चित्रांकन। पूछे कि पंचतंत्र का चित्रांकन कौन सी शैली से रिलेटेड है, तो कौन सी शैली की बात आएगी? मारवाड़ शैली की, ठीक है। यहाँ का राजा था जोधपुर का राव सिंह, क्या नाम था? राव सिंह, जो कि जंगलों में रहा करता था। ऐसा कहते थे कि उसके बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े पैरों के नाखून थे। पालीवाल ब्राह्मण उसको अपने साथ ले गए थे, ठीक है। तो वो क्या था? मोगली था, मोगली जैसा दिखता था। राजस्थान का मोगली भी कहते हैं उसको। तो पंचतंत्र का चित्रांकन, पंचतंत्र का चित्रांकन किससे रिलेटेड है? मारवाड़ शैली से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है खंजन पक्षी। कौन सा पक्षी? खंजन पक्षी का चित्र पूछ सकता है। खंजन पक्षी का प्रयोग, ठीक है। खंजन पक्षी का चित्रण में खंजन पक्षी का युग, पंचतंत्र का चित्रांकन और प्रेम कहानियों का चित्रण, यह है जोधपुर की विशेषताएं, ठीक है। अब इसके चित्रकार देख लेते हैं। इसके चित्रकार से क्वेश्चन आता है
चित्रों के नाम है। शिव ने अमर होने का आशीर्वाद दिया किसको? बिशन को। पीछे सबके लगा दो दास, शिवदास, अमरदास, बिशन दास। इसके अलावा छज्जू, छज्जू। इसके अलावा रामा नाथा और इम्पोर्टेंट है सेफू। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग हुई थी जोधपुर में, ठीक है, और जोधपुर में सैफ अली खान ने कर दिया था कांड, ठीक है। तो सेफू किससे रिलेटेड है? मारवाड़ शैली से रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है सेफू से। तो ये चित्रकारों के नाम ध्यान रखना है, ठीक है। छज्जू भी ध्यान रखना है, छज्जू, सेफू, क्योंकि बहुत सारे चित्रकार देगा ना, तो हो सकता है कि हमने जो पढ़ा है उसमें से सारे नहीं आए, पर एक आध तो आएगा ऐसे ही, ठीक है। तो उसके आधार पर ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो खंजन पक्षी का प्रयोग, पंचतंत्र का चित्रांकन, प्रेम कहानियों का चित्रण, ये सब किससे रिलेटेड है? मारवाड़ शैली से रिलेटेड है। लिखो, ठीक है। तो मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली, जोधपुर शैली में क्या क्या है? एक तो प्रेम कहानियों का चित्रण, इसके अलावा पंचतंत्र का चित्रांकन, इसके अलावा खंजन पक्षी, खंजन पक्षी का चित्रण भी किस में आएगा? जोधपुर शैली में। इसके अलावा चित्रकारों की बात करें तो शिव, अमर, बिशन दास, छज्जू और रामानाथा शेपू। इसके बाद बीकानेर, बीकानेर शैली की जो शुरुआत मानी जाती है वो किसके समय मानी जाती है? राय सिंह के समय, जिसने बीकानेर का किला बनाया या जूनागढ़ का किला बनाया, ठीक है। शुरुआत किसके समय मानी जाती है? राय सिंह के समय। और इसके समय जो चित्र बने वो किसके बने? भागवत पुराण के चित्र बने, ठीक है, भागवत पुराण के चित्र, ठीक है। अब राय सिंह मुगल दरबार में भी जाता है। राय सिंह वफादार था किसका? अकबर का। अकबर अच्छा खासा मनसबदार देता है इसको राय सिंह, क्योंकि राय सिंह का जो भाई था पृथ्वीराज राठौड़, ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी दागरोण के किले में। तो किसका भाई था? राय सिंह का भाई था, ठीक है। तो राय सिंह मुगल दरबार में जाता है। वहाँ के उस्ताद चित्रकार थे। कौन से चित्रकार थे? उस्ताद चित्रकार थे, जो मेनली कहाँ के थे? लाहौर के चित्रकार थे। वो उस्ताद चित्रकारों की क्या खासियत थी कि वो ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी करते थे, जिसको क्या कहते हैं? उस्ता कला, ठीक है। उस्ता कला, उस्ता कला क्या होता है? ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी। सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि उस्ता कला का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? तो कौन सी आ जाएगी? बीकानेर शैली, ठीक है। उस्ता कला क्या होती है? ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी, ठीक है। जो राय सिंह था वह लाहौर से अली रजा व रुकनुद्दीन, लाहौर से अली रजा व रुकनुद्दीन को लेकर आता है, ठीक है। और फिर यही उस्ता कला स्टार्ट करते हैं कहाँ पर? बीकानेर में, ठीक है। ये मुगल दरबार में देखता है इनको, उस्ता कलाकारों को, और फिर लाहौर से ही इन उस्ता कलाकारों को लेकर आता है। क्या नाम है इनका? अली रजा और रुकनुद्दीन, ठीक है। ये उस्ता कला से रिलेटेड एक और है इसामुद्दीन उस्ता, इसामुद्दीन उस्ता। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इसामुद्दीन उस्ता का संबंध किससे है? उस्ता कला से है, ठीक है। पीछे उस्ता आ गया तो किससे आ जाएगा? उस्ता कला से आ जाएगा, ठीक है। उस्ता कला क्या है? बेसिकली ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी है, ठीक है। अब बीकानेर शैली का जो गोल्डन पीरियड है भाई, हमने क्या, मेवाड़ शैली में जो गोल्डन पीरियड था वो जगत सिंह के समय। तो जो बीकानेर शैली में गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण काल है, वो किसके समय माना जाता है? अनूप सिंह के समय माना जाता है, अनूप सिंह के समय, ठीक है। किसके समय माना जाता है? अनूप सिंह के समय। भाई उस्ता कला की शुरुआत तो किसके समय हुई? राय सिंह, लेकिन इसे नई ऊंचाइयों पर कौन लेके गया? अनूप सिंह लेके गया, ठीक है। तो एक तो बीकानेर शैली में आ गया उस्ता कला, इसके अलावा एक और
आती है इसमें मथेरन कला, मथेरन कला। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि मथेरन कला का संबंध किससे है, तो वो भी आ जाएगी बीकानेर शैली से। ठीक है, मथेरन क्या है बेसिकली, मथेरन जैनों की एक उपजाति है। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड एक जाति है जिसको कहते हैं मथेरन। ठीक है, तो उनके द्वारा जो कला डेवलप की गई उसका क्या नाम क्या पड़ गया, मथेरन कला। मथेरन कला में क्या होता है बेसिकली, जो गीले प्लास्टर रहते हैं, गीला दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, जिसमें क्या होता है पहले प्लास्टर को गीला कर दिया जाता है और फिर चित्र बना दिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं मथेरन कला। ठीक है, जैनों की उपजाति। ठीक है, मथेरन क्या है बेसिकली, जैनों की उपजाति है। ठीक है, और मथेरन क्या है, गीले प्लस्तर पर चित्रकारी। ठीक है, और जो गीले प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती है इसको ही कहते हैं फ्रेस्को टेक्निक। कौन सी टेक्निक, फ्रेस्को टेक्निक। जो अजंता में भी जो टेक्निक यूज की गई थी वो भी फ्रेस्को ही थी। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, पहले गोबर से इनसे लिपा जाता है दीवार को, फिर इस पर चूना चढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर चित्र बनाए जाते हैं और फिर रंग भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या, गीले प्लास्टर पर जो चित्रकारी की जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है, फ्रेस्को, या इसका ही अन्य नाम है अरायस। ठीक है, फ्रेस्को और अरायस इसके ही अन्य नाम है। ठीक है, गीले प्लास्टर पर जो चित्रकारी की जाती है उसका क्या नाम है, फ्रेस्को और अरायस। और बीकानेर में इस पर्टिकुलर शैली का क्या नाम है, मथेरन कला। ठीक है, इसके अलावा इसका ही अन्य नाम है बीकानेर में आला गीला। क्या नाम है बीकानेर में, आला गीला। ठीक है, आला गीला। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र में जो फ्रेस्को और अरायस है, इसको शेखावटी क्षेत्र में क्या नाम दिया जाता है, पणा। क्या नाम दिया जाता है, पणा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन यहीं से आएगा कि उस्ता कला, या तो सीधा पूछ लेगा कि उस्ता कला क्या है, तो ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी। ठीक है, उस्ता कला का संबंध किससे है, पेंटिंग से रिलेटेड आएगा तो बीकानेर शैली से। या मथेरन कला का संबंध किससे है, तो किससे आ जाएगा, बीकानेर शैली से। ठीक है, ऐसा करो, इसको लिख लो अभी, बीकानेर शैली। ठीक है, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की शुरुआत किसके समय हुई, राय सिंह के समय। ठीक है, और बीकानेर शैली की दो खासियत है, एक तो है उस्ता कला। उस्ता कला क्या है, ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी। इसके अलावा है मथेरन कला। मथेरन क्या है, जैनों की एक उपजाति है। इसमें क्या होता है, गीले प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, इस तकनीक का नाम है फ्रेस्को या अरायस। बीकानेर में इसको कहते हैं आला गीला और शेखावटी में कहते हैं इसको पणा। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है अनूप सिंह के समय। ठीक है, बीकानेर शैली में अन्य चीजें देखो, इस शैली पर जो प्रभाव मिलता है वो एक तो मिलता है पंजाबी, दक्कनी और मुगल प्रभाव। ठीक है भाई, सेंट्रल में कौन था, मुगल। अब मुगलों का ही रूल कहाँ था, सब जगह ही मुगलों का ही रूल था, तो या तो ये अपना सूबेदार भेजते थे, तो सब जगह ही थोड़ा थोड़ा प्रभाव आएगा। तो पंजाबी भी है इस पर, दक्कनी भी है और मुगल प्रभाव। ठीक है, प्रभाव की अगर हम बात करें तो पंजाबी प्लस दक्कनी प्लस मुगल प्रभाव। ठीक है, औरंगजेब का दक्कन अभियान बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने दक्कन को जीतने के लिए अपने बहुत सारे सूबेदार भेजे। वो अपने साथ क्या लेके आते थे, प्रभाव भी लेके आते थे साथ में। ठीक है, वहाँ की कुछ बातें आ जाती थी जिसको क्या बोलते हैं, प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, पंजाबी, दक्कनी और मुगल प्रभाव। यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीकानेर शैली की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ के जो चित्रकार है वो जैसे ही उन्होंने कोई चित्र बनाया तो उसके नीचे क्या लिख देते थे, अपना नाम और वो चित्र कब बना, नाम और डेट। ठीक है, तो सीधा पूछेगा कि किस चित्र शैली के चित्रकार अपने नाम और डेट लिखा करते थे चित्र में, तो कौन सी शैली आ जाएगी, बीकानेर शैली। ठीक है, चित्रकार चित्र पर अपना नाम व डेट लिखा करते। ठीक है, याद रखना है कौन से शैली के चित्रकार है, क्योंकि ये यूनिक विशेषता होगी यहाँ पर। ठीक है, नाम और डेट लिखा करते थे बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार। ठीक है, हमने क्या कहा कि दक्कनी प्रभाव आता है। ठीक है, तो यहाँ के जो फव्वारे बने हुए हैं
बीकानेर चित्रशैली में जो भी चित्र बनाए हैं, जैसे दरबारी दृश्य हो गए, यहाँ पर जो फव्वारे बनाए गए हैं उस पर दक्षिणी प्रभाव मिलता है। ठीक है, तो ये दक्षिणी प्रभाव कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो फव्वारों व दरबारी दृश्यों में दक्षिणी प्रभाव, दक्षिणी शैली का प्रभाव। दक्षिणी शैली का प्रभाव दो ही चित्र शैलियों में मिलता है, एक तो बूंदी में और दूसरा बीकानेर में। ठीक है, यहाँ का चित्रकार का नाम ध्यान रखना, हसन। क्या नाम है? हसन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये वाली नाम और डेट। इसके अलावा उस्ता कला और मथेरन कला, ये तीन बातें ध्यान रखनी है बीकानेर शैली में। आपको कुछ भी नहीं दिखे, सीधा पढ़ के जाना हो तो तीन चीज़ें बीकानेर चित्रशैली में जो आएगी वो क्या आएगी? मथेरन कला, उस्ता कला, नाम और डेट। ठीक है, जिसमें बीकानेर शैली कंप्लीट। लिखो इसको। ठीक है, तो बीकानेर शैली की तीन खासियत क्या है? एक तो उस्ता कला, ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी। एक है मथेरन कला, जिसमें गीले प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती है, जिसको कहते हैं फ्रेस्को अरायस। बीकानेर में कहते हैं अलागिला और शेखावटी में कहते हैं पणा। ठीक है, और तीसरी बात कि यहाँ के चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम और दिनांक लिखा करते थे। ठीक है, अगली शैली है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, ठीक है, किशनगढ़ शैली। हमने पढ़ा था कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? श्रीधर अंगारे को। ऐसे ही इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? दो जने थे, एक का नाम है फयाज अली और दूसरे का नाम है एरिक डिक्सन। ठीक है, प्रकाश में लाने का श्रेय, शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? एक तो का नाम है फयाज अली और दूसरे का नाम है एरिक डिक्सन। ठीक है, तो इस शैली को प्रकाश में कौन कौन लाए थे? फयाज अली और एरिक डिक्सन। ठीक है, अब ये शैली किसके समय स्वर्णकाल यानी कि किसके समय इसका गोल्डन पीरियड माना जाता है? तो पहले भी पढ़ा था जब मैं वल्लभ संप्रदाय पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था कि राजस्थान की रियासतों पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। तो एक तो भीम सिंह जो कोटा का नाम नंदग्राम कर देता है और दूसरा सावंत सिंह जो अपना नाम बदलकर क्या कर देता है? नागरीदास। ठीक है, स्वर्णकाल किसके समय? सावंत सिंह, जिसका ही दूसरा नाम क्या है? नागरीदास। ठीक है, इसके समय स्वर्णकाल। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, तो यहाँ पर जो भी चित्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड चित्र बनेंगे। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। ठीक है, अब सावंत सिंह की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था रसिक बिहारी। क्या नाम था उसका? रसिक बिहारी। तो ये उसको किसके रूप में चित्रित करते हैं? राधा के रूप में, और खुद को क्या मानते हैं? कृष्ण। ठीक है, अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी, क्या नाम है? रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण। और जो ये चित्र कहलाता है, ये क्या कहलाता है? बणी ठणी। क्या कहलाता है? बणी ठणी। ठीक है, जो बणी ठणी का चित्र है वो मेनली किसका चित्र है? रसिक बिहारी का। ठीक है, रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका क्या नाम है? बणी ठणी पड़ा है। ठीक है, इसका जो चित्रकार है, ये चित्र जिसने बनाया उसका क्या नाम है? मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है, उस चित्रकार का क्या नाम है? मोरध्वज निहाल चंद। और जो ये बणी ठणी की पेंटिंग है, ठीक है, इसको जो एरिक डिक्सन साहब जो इसको प्रकाश में लाए थे, ये क्या कहते हैं कि ये भारत की मोनालिसा है। ठीक है, इस चित्र के बारे में एरिक डिक्सन साहब क्या कहते हैं? ये क्या है? भारत की मोनालिसा है, भारत की मोनालिसा।
एक चित्रकार तो हो गया यहाँ पर मोरध्वज निहाल चंद, एक और चित्रकार है यहाँ पर, ठीक है। उस चित्रकार का क्या नाम है? अमीर चंद, अमीर चंद, ठीक है, चित्रकार। और इसके द्वारा जो चित्र बनाया गया है उसका नाम है चांदनी रात की गोष्ठी, ठीक है। चित्र का क्या नाम है? चांदनी रात की गोष्ठी, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? अमीर चंद ध्यान रखना है, ठीक है। एक मोरध्वज निहाल चंद तो ध्यान रखोगे ही सही आप, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं, ये तो थी हमारी मेन बातें कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, ठीक है। सावन सिंह के समय स्वर्णकाल, फयाज अली और एरिक डिक्सन साहब क्या लाए थे? प्रकाश में लाए थे। रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया गया, जिसको कहते हैं बड़ी ठंडी, ठीक है। एरिक डिक्सन साहब ने इसको कह दिया भारत की मोनालिसा। और किसके द्वारा बनाया गया? ये निहाल चंद के द्वारा। विशेषताएं, विशेषताएं क्या है यहाँ की कि यहाँ पर एक तो इस पर कौन सी शैली का प्रभाव है? कांगड़ा शैली का। कांगड़ा शैली बोलते हैं हिमाचल शैली को, ठीक है। जो भी पहाड़ी शैली है उसको कहते हैं कांगड़ा शैली। तो कौन सी शैली का प्रभाव है यहाँ पर? कांगड़ा शैली का, कांगड़ा शैली। ठीक है, कांगड़ा शैली का प्रभाव। एक क्या है यहाँ पर? नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ है, ठीक है। रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रण, तो कौन सा? नारी सौंदर्य का चित्रण, नारी सौंदर्य का चित्रण। एक क्या खासियत है यहाँ की? एक क्या खासियत है कि यहाँ पर जो महिला होती है उसके नाक में एक बाली पहनाई जाती है, जिसको कहते हैं वेसरी। क्या नाम है उसको? जो नाक में बाली पहनाई जाती है उसका क्या नाम है? वेसरी। ये इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का, ठीक है। नारी के नाक में बाली का चित्रण। जो नाक में बाली है इसको क्या कहते हैं? वेसरी। पूछ लेगा कि वेसरी चित्रण कौन सी शैली की विशेषता है, तो कौन सी शैली आ जाएगी? किशनगढ़ शैली, ठीक है। अब नारी सौंदर्य का चित्रण है, रोमांटिक चित्र है, तो वैसे ही क्या होगा? वैसा ही बैकग्राउंड रखेंगे। तो बैकग्राउंड में क्या बनाए जाएंगे? खजूर के वृक्ष और सरोवर, ठीक है। खजूर का वृक्ष व सरोवर का चित्रण। लड़कियों का पसंदीदा कलर कौन सा है? क्यों बासु? सफ़ेद व गुलाबी रंग का प्रयोग। गुलाबी फेवरेट है लड़कियों का। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? ये कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है। एक तो क्या ध्यान रखना है? बनी ठनी चित्रकार का नाम, ठीक है। आमिर चंद भी ध्यान रखना है, और एक है नाक में बाली का चित्रण, जिसका क्या नाम, जिसको क्या कहते हैं? वेसरी, ठीक है। इसके अलावा और भी चित्रकार हैं यहाँ पर। सीताराम, नानक राम, बदन सिंह, सूरध्वज, लालडी दास, ठीक है। तो यहाँ के ये अन्य चित्रकार है, सीताराम, नानक राम, बदन सिंह, सूरध्वज और लालडी दास। मोरध्वज निहाल चंद और अमीर चंद के अलावा, ठीक है। तो ये हमारी किशनगढ़ शैली पूरी। क्या ये ध्यान रखना है? एक तो बनी ठंडी ध्यान रखना है, रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण, जिसको एरिक डिक्सन साहब क्या बोलते हैं? भारत की मोनालिसा। और इसका चित्रकार कौन है? मोरध्वज निहाल चंद, ठीक है। और एक ये नाग में बाली, वेसरी, जिसको क्या कहते हैं? वेसरी। ठीक है, किशनगढ़ शैली प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? फयाज अली और एरिक डिक्सन साहब को, ठीक है। स्वर्णकाल सावन सिंह या नागरीदास के समय। कौन सा चित्र यहाँ का फेमस है? बनी ठनी का, जो कि मेनली सावन सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्रण है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है ये? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। और क्या कहा से थे? यहाँ की नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जिसमें उनके नाक में बाली, जिसको कहते हैं वेसरी, उसका चित्रण।
अजमेर शैली। ठीक है, अजमेर शैली। देखो अजमेर शैली में भी अलग अलग ठिकाने हुए, ठीक है। तो यहाँ का एक ठिकाना है जूनिया। क्या नाम है? जूनिया। तो यहाँ का एक जूनिया का चांद, ठीक है। ठिकाना तो है जूनिया और यहाँ का चित्रकार है चांद, ठीक है। जूनिया तो क्या है? ठिकाना, और चित्रकार का नाम क्या है? चांद। इसके द्वारा बाबूजी का चित्र बनाया गया है। किसका? बाबूजी का चित्र। अन्य चित्रकार कौन है यहाँ के? अल्लाह बख्श, उसना। अन्य चित्रकार कौन है यहाँ पर? अल्लाह बख्श और उसना। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? महिला चित्रकार। महिला चित्रकार, इसका नाम है साहिबा, ठीक है, साहिबा। तो यहाँ से काम का क्या है? साहिबा, ठीक है, और कुछ भी काम का नहीं है। इसके बाद नागौर शैली। नागौर शैली। नागौर शैली में क्या किया गया है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया है। बुझे हुए रंग मतलब डल कलर्स, ठीक है, डल कलर का यूज किया गया है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, डल कलर्स। इसके अलावा पारदर्शी कपड़े का यूज किया गया है। किसका? पारदर्शी कपड़े का, ट्रांसपेरेंट कपड़े का यूज किया गया है, ठीक है। पारदर्शी कपड़े का प्रयोग। इसके अलावा यहाँ पर वृद्धावस्था का चित्र सबसे ज़्यादा बनाया गया है, ठीक है। पता नहीं चित्रकार हो सकता है बूढ़ा ठाडा हो, तो इसलिए वृद्धावस्था के चित्र सबसे ज़्यादा, वृद्धावस्था का चित्रण, ठीक है, वृद्धावस्था का चित्रण। तो ये है हमारी नागौर शैली। नागौर शैली में डल कलर्स का यूज किया गया है, पारदर्शी कपड़े का यूज किया गया है और वृद्धावस्था का चित्रण हुआ है, ठीक है। अजमेर शैली में क्या है? एकमात्र महिला चित्रकार साहिबा। और इसके अलावा महिला चित्रकार हमने कहाँ देखी थी? नाथद्वारा में, कमला और इलायची, ठीक है। नागौर शैली के बाद जैसलमेर शैली। देखो जैसलमेर शैली के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर शैली पर किसी न किसी का प्रभाव है, लेकिन जैसलमेर शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर जो खुद से ईजाद हुई है, ठीक है। इस पर किसी अन्य शैली का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये कैसी शैली है? स्वतंत्र शैली, स्वतंत्र शैली, किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है, ठीक है। और यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है वो क्या है? मूमल का, ठीक है, मूमल का चित्रण। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? मूमल का चित्रण। ठीक है, तो स्वतंत्र शैली है, किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी शैली पढ़ी? अजमेर शैली। अजमेर शैली में क्या इंपॉर्टेंट है? साहिबा नामक महिला चित्रकार। नागौर में बुझे हुए रंगों का प्रयोग, पारदर्शी कपड़े का प्रयोग, इसके अलावा वृद्धावस्था का चित्रण। इसके बाद आती है हमारी जैसलमेर। किसी भी अन्य शैली का कोई प्रभाव नहीं है, इंडिपेंडेंट शैली है, स्वतंत्र शैली है, ठीक है। और यहाँ पर जो मूमल का चित्रण किया गया है, इसमें एक और नाम ध्यान रख लेना, एक और ठिकाना था जिसका नाम है घाणेराव। क्या नाम है? घाणेराव, घाणेराव शैली। केवल नाम ध्यान रखना है, ठीक है। घाणेराव शैली पूछ ले कि भाई घाणेराव शैली का संबंध कौन सी शैली से है, तो मारवाड़ शैली से, ठीक है। तो ये है हमारी मारवाड़ शैली पूरी। तो मेवाड़ पढ़ ली, मारवाड़ पढ़ ली, लिखो। ठीक है, तो मारवाड़ शैली हमारी पूरी होगी, जिसमें हमने पढ़ा जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, और घाणेराव भी किसमें आ जाती है? मारवाड़ शैली में, ठीक है। हाड़ौती शैली, हाड़ौती, और हाड़ौती में सबसे पहले पढ़ेंगे बूंदी, बूंदी शैली। अब देखो स्टार्टिंग किसके समय होता है? जैसे जोधपुर शैली की शुरुआत होती है मालदेव के समय, वैसे ही बूंदी शैली की जो शुरुआत है वो किसके समय होती है? सुरजन के समय,
सुरजन, राजा था सुरजन, उसके समय यहाँ की शुरुआत होती है। ठीक है, तो बूंदी शैली की शुरुआत कहाँ से होती है? सुरजन के समय शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ का एक राजा था शत्रुसाल। ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया रंगमहल के भित्ति चित्र। ठीक है, रंगमहल के भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का मतलब दीवारों पर चित्र, और कहाँ पर बनाए गए? रंगमहल में। ठीक है, तो शत्रुसाल के समय क्या फेमस है? रंगमहल के भित्ति चित्र। ठीक है, शुरुआत किसके समय हुई? सुरजन के समय हुई, और शत्रुसाल के समय क्या है? रंगमहल के भित्ति चित्र। अब यहाँ का जो गोल्डन पीरियड है वो किसके समय माना जाता है? शासक उम्मेद सिंह के समय। उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनके समय का स्वर्ण काल माना जाता है, तो उन्होंने क्या किया था? चित्रशाला का निर्माण किया था। कहाँ पर? बूंदी के किले में, जिसको कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। ठीक है, वहाँ पर इतने बेहतरीन भित्ति चित्र बने हुए हैं, इस कारण से उसको क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। उम्मेद सिंह, बूंदी शैली का स्वर्णकाल। चित्रशाला का निर्माण, बूंदी के किले में। ठीक है, चित्रशाला का निर्माण बूंदी के किलों में, जिसको कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। एक और चित्रशाला कहाँ पे देखी थी हमने? चित्रों की ओबरी। ठीक है, वो भी क्या थी? चित्रशाला। चित्रशाला का मतलब है एक हॉल दे दिया और कलाकारों से कह दिया भाई चित्र बनाओ। ठीक है, तो चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा? उम्मेद सिंह। इसी के समय बूंदी शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, बूंदी शैली में मैंने कहा था कि दो शैली ऐसी है जिसमें साउथ इफेक्ट आएगा। एक तो बीकानेर शैली, ठीक है, फव्वारों और दरबारी में। कौन सी? दक्षिणी शैली का। ऐसे बूंदी शैली में भी दक्षिणी शैली का प्रभाव आता है। ठीक है, दक्षिणी शैली का प्रभाव। दक्षिणी शैली का प्रभाव ये कौन कौन से राजाओं के समय आता है? एक आता है भाऊभट्ट और एक उनका पुत्र अनिरुद्ध। ठीक है, एक तो है भाऊभट्ट राजा और एक है अनिरुद्ध। इनके समय दक्षिणी प्रभाव क्यों आया? क्योंकि इनको साउथ में भेजा गया था, और जब ये साउथ से वापस आए तो उनके साथ साथ क्या आ गया? दक्षिणी प्रभाव भी आ गया। भाऊभट्ट व अनिरुद्ध के समय, अनिरुद्ध के समय। ठीक है, दक्षिणी शैली का प्रभाव किसके समय आता है? भाऊभट्ट और अनिरुद्ध के समय। ठीक है, सुरजन के समय स्टार्ट होती है, शत्रुसाल के समय रंगमहल के भित्ति चित्र, और उम्मेद सिंह के समय स्वर्णकाल। इनके द्वारा चित्रशाला का निर्माण किया जाता है, जिसको कहते हैं भित्ति चित्र का स्वर्ग। दक्षिणी शैली का प्रभाव किसके समय आता है? भाऊभट्ट और अनिरुद्ध के समय। ठीक है, इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषता, इसमें जो पशु पक्षी और प्रकृति का चित्रण है वो सबसे ज़्यादा किया गया है। तो यहीं से सबसे क्वेश्चन बनता है कि पशु पक्षियों का सबसे ज़्यादा जो चित्रण है वो कहाँ पर किया गया है, या सिंपल पक्षियों का सबसे ज़्यादा चित्रण कहाँ पर किया गया है? तो बूंदी शैली। ठीक है, पशु पक्षी का सर्वाधिक चित्रण, और इसको तारे चमका देना इस बार। पशु पक्षी का सर्वाधिक चित्रण कहाँ पर किया जाता है? तो बूंदी शैली में किया गया है। ठीक है, इस पर मेवाड़ शैली का भी प्रभाव है। कौन सी शैली का प्रभाव है इस पर? मेवाड़ शैली का प्रभाव। कौन सी शैली का है? मेवाड़ शैली। ठीक है, चित्रकार देखते हैं आगे। साधुलाल, रामलाल, सुरजन, अहमद और किशन। ठीक है, ये चित्रकार है यहाँ के। साधु और राम दोनों क्या है? लाल। सुरजन, अहमद और किशन। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण, ठीक है, और इसके अलावा चित्रशाला, उम्मेद सिंह के समय स्वर्णकाल। ठीक है, तो ये है बूंदी शैली। और एक साउथ शैली, साउथ शैली का भी प्रभाव है। कौन कौन सी शैलियों में? एक तो बीकानेर शैली में और एक बूंदी शैली में। ठीक है, ठीक है, बूंदी शैली। बूंदी शैली की शुरुआत किसके समय? सुरजन के समय। और जो स्वर्णकाल माना जाता है वो किसके समय माना जाता है?
उमेश सिंह के समय इनके द्वारा चित्रशाला का निर्माण किया गया था बूंदी के किले में, जिसको कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। इसके अलावा मेवाड़ शैली का प्रभाव भी यहाँ पर है। साधु, रामलाल, सुरजन और अहमद, ये क्या है, यहाँ के प्रमुख चित्रकार है। इसके अलावा दक्षिणी शैली का प्रभाव भी यहाँ पर दिखता है, भवभट्ट और राजा अनिरुद्ध के समय। इसके बाद आता है कोटा शैली। कोटा शैली, देखो कोटा शैली की जो शुरुआत होती है वो होती है राम सिंह के समय। किसके समय होती है? राम सिंह के समय। कोटा बेसिकली किससे अलग हुआ है? बूंदी से अलग हुआ है। शुरुआत किसके समय? राम सिंह के समय। भीम सिंह आ गया, भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय वाला, ठीक है। तो किसके चित्र बनेंगे यहाँ पर? कृष्ण लीलाओं के चित्रण, ठीक है। भीम सिंह के समय कृष्ण लीलाओं के चित्रण। बूंदी में किसके समय स्वर्णकाल था? उमेश सिंह। यहाँ पर भी क्या आएगा? उमेश सिंह। उमेश सिंह के समय क्या है? स्वर्णकाल, कोटा शैली का स्वर्णकाल। बूंदी में भी उमेश सिंह के समय स्वर्णकाल था। और इनके समय एक चित्रकार है डालू, क्या नाम है उसका? डालू। डालू, इसके द्वारा किसका चित्र बनाया गया था? रागमाला। काम की बात, ठीक है। पूछेगा कि डालू का संबंध कौन सी चित्र शैली से है, तो कौन सी से आ जाएगा? कोटा शैली से। विशेषताएं, विशेषताओं में क्या है? शिकार के दृश्यों का चित्रण, ठीक है। किसका चित्रण? शिकार के दृश्यों का चित्रण। ये तो नॉर्मल सी बात है, शिकार के दृश्यों का चित्रण तो लगभग सभी जगह हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या खासियत है? यहाँ पर ये खासियत है कि महिलाओं द्वारा भी शिकार का चित्रण करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। महिलाओं को शिकार का चित्रण करते हुए दिखाया गया है। ये क्या है? कोटा शैली की विशेषता है। इसके अलावा नारी सौंदर्य का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चित्रण कहाँ पर हुआ है? कोटा शैली का। नारी सौंदर्य का दो जगह सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है, कोटा शैली और किशनगढ़ शैली। अगर पूछे कि सर्वाधिक चित्रण कहाँ पर हुआ है, तो कौन सा जाएगा? कोटा शैली। शिकार के दृश्यों का चित्रण, महिलाओं द्वारा शिकार के दृश्य का चित्रण। इसके अलावा नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण। ठीक है, ये दोनों ही बातें काम की है। महिलाओं द्वारा शिकार के दृश्यों का चित्रण और नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण। पशु पक्षियों का कहाँ हुआ था सर्वाधिक चित्रण? बूंदी शैली में, ठीक है। नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण कोटा शैली में। इसके अलावा नारियों को ही शिकार करते हुए दिखाया गया है, उसके भी चित्र यहाँ पर है, ठीक है। चित्रकार, एक चित्रकार तो डालू हो ही गया, एक लच्छी राम, नूर मोहम्मद, ठीक है। तो कोटा शैली शुरुआत राम सिंह के समय हुई, भीम सिंह के समय कृष्ण लीलाओं के चित्र बने, उमेश सिंह के समय स्वर्णकाल है और उमेश सिंह के समय डालू नामक एक चित्रकार है जिसके द्वारा रागमाला का चित्र बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण कहाँ पर हुआ है? कोटा शैली में हुआ है, ठीक है। तो ये हाँ, आज हमने 3 जो मेन शैली आती है वो पढ़ी, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और हाड़ौती शैली, ठीक है। धन्यवाद।